बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना वीरान महल था। गांव वाले इस महल से दूर रहते थे क्योंकि उनके मुताबिक वहां भूत चुड़ैलें रहती थीं। महल के चारों ओर लंबी लंबी घास उगी हुई थी और हर रात अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वालों का कहना था कि जो भी इस महल के पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव के तीन दोस्त नीरज, राधा और मनीष महल के बारे में सच्चाई का पता लगाने का फैसला करते हैं। लोगों की बातों पर उसे विश्वास नहीं हुआ। चुना गया समय आधी रात का था, जब पूरा गांव सो गया था। तीनों दोस्त मशाल लेकर धीरे धीरे महल की ओर बढ़े। जैसे ही हम महल के पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। तीनों ने हिम्मत जुटाई और महल का दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा था और हर कोने से भयानक आवाजें आ रही थीं। अचानक राधा ने देखा कि एक सफेद परछाई तेजी से उसके सामने से गुजर रही है। वह चिल्लाई, वह क्या था? नीरज और मनीष ने उसे शांत किया और कहा, शायद यह हमारी गलतफहमी है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वे महल के अंदर गहराई तक जाने लगे। जैसे ही वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, उनकी मशालें बुझ गईं और पूरा महल अंधेरे में डूब गया। तभी जोर से हंसी गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तीनों दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह हवा में तैर रही थी। यह मेरी जगह है, चुड़ैल ने कहा। जो कोई भी यहाँ आता है उसकी आत्मा मेरे साथ रहती है। डर के मारे तीनों के पैर कांपने लगे। तभी महल के पिछले कमरे से कई भूत भी आ गए। उनकी आवाजें तेज हो गईं। हमें यहाँ से भागना होगा, मनीष ने साहस दिखाते हुए कहा। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कोई रास्ता नहीं था। डायन धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। तभी नीरज को याद आया कि उसकी दादी ने कहा था कि बुरी आत्माओं से बचने के लिए साहस और विश्वास की जरूरत होती है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अल्लाह से प्रार्थना करने लगा। जैसे ही उसने प्रार्थना करना शुरू किया, चुड़ैल की चीखें तेज हो गईं और सब अचानक शांत हो गया। महल में रोशनी लौट आई और दरवाजा खुल गया। मौका देखकर तीनों दोस्त तुरंत महल से बाहर भाग गए। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने महल में भूत चुड़ैलों के बारे में सबको बताया। उसके बाद गांव के लोग कभी भी महल के पास नहीं गए और महल हमेशा के लिए वीरान हो गया।